यूसुफ का कातिल पकड़ लिया गया है। इस्लामाबाद में पेश आए वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दूसरी जानिब कातिल की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ की है। अपडेट कर रहे हैं टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया। इस्लामाबाद में पेश आए वाकई की सीसीटीवी फुटेज की मंजर आम पर आ गई है। दूसरी जानिब कातिल की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस की तारीफ की है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है उनसे भी मदद ली गई। मोबाइल फोन को कातिल ने, उस अक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले। वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीजें करके हमें मुल्ज़म की शिनाख्त क्लियर की। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है। सना यूसुफ को जिसने मारा वो उसका जानने वाला था। आपको कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर मिल रही होंगी, लोग ये बातें कह रहे हैं कि जिसने सना को मारा वो कोई डाकू था, कोई रोबर था, कोई चोर था। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, खबर सामने आई थी कि वो जो लड़का था वो मोबाइल लेके भी चला गया, वो चोर था, उसने उसको गोली मार दी, मोबाइल छीन के भाग गया, उसने मोबाइल नहीं दे दी थी। ये खबर चली है ना। अब आप ये खबर सुनिएगा। सना यूसुफ से जो लड़का मिलने आया उसको उसके घर के रूम का पता था। वो सीधा उसके रूम के अंदर गया, उसने मास्क पहना हुआ था। पुलिस ने रिपोर्टर्स को ये खबर दी है, रिपोर्टर से खबर आई है कि कम से कम 2 से 3 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई है। उस टाइम के अंदर उसने अपना पिस्टल नहीं निकाला, पहले बातचीत हुई है। सना ने कहा है उसको तुम चले जाओ। कोई बातचीत होके, थोड़ी सी बहस होके उसने एंड के ऊपर पिस्टल निकाल के 2 गोलियां मारी है उसको। 2 गोलियां मारी गई है सना को। उसके बाद वो निकल गया। E13 जो है ना, ये पिंडी के पास लगता है, इसके पास मोटरवे है, तो वो वहां से फरार हो गया। उसको पकड़ना इसलिए मुश्किल हुआ है। अब जो मैंने पहला सवाल पहले भी रेस किया था, उस बंदे को उसके घर के अंदर उसके रूम का कैसे पता था। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जिस एरिया में उसका घर था वो बड़ा मेन एरिया, उसकी गली के अंदर हर्डल्स लगी हुई जहां पे वो गार्ड उसको ओपन करता, तो गार्ड कहां पे था। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी भी मैं आपके साथ रख रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, डाकू वाली तो कहानी छोड़ दें, चोर किसी ने कोई चोरी करने नहीं आया था। तीसरी चीज, वो उसका मोबाइल भी लेके गया। मोबाइल लेके गया, इसका मतलब ये था कि उसको डर था कि अगर इसको कुछ हो गया इसके मोबाइल से मेरा पता चल जाएगा, इसलिए वो उसका मोबाइल की डिटेल्स भी सारी की सारी लेके चला गया। उसके मोबाइल की डिटेल्स भी लेके चला गया, पूरा मोबाइल ही लेके चला गया। चौथी चीज, रात को अहमद शराजी जो कि रिपोर्टर ऑन फील्ड वहां पे मौजूद थे, उनकी सना के किसी दोस्त से बात हुई और उस दोस्त ने उनको बताया कि सना परेशान तो थी, परेशानी तो थी, लेकिन वो परेशानी बता नहीं रही थी और ना ही हम आपके साथ जो सकते हैं ना सही तरीके से। कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी आलात और सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, क्या पता चल पाया है कातिल के बारे में? पंजाब से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और इसकी उम्र जो है 20 से 22 साल के दरमियान बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस और तकनीकी आलात की मदद से इस शख्स को पंजाब से गिरफ्तार करके सीआईए पुलिस कुछ ही देरों में इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी और उसके बाद जो वजह आयनात बताई जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये शख्स इससे पहले भी राब्ते में था सना यूसुफ से और गुज़श्ता रोज ये जब घर में दाखिल हुआ तो घर में इसकी फुफो जो सना यूसुफ की थी वो मौजूद थी। उसके सामने इसने इसको 2 गोलियां मारी और मौका से जो है वो फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेजेस और सेफ सिटी कैमरास की मदद से इस शख्स की शनाख्त की गई, जबकि तकनीकी आलात के साथ इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और कुछ देर बाद इसको सीए सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। जो सीसीटीवी फुटेजेस इनके घर के बाहर से, सना यूसुफ के घर के बाहर से मिली हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वारदात करने के बाद ये
काली शर्ट और जो ग्रे जीन्स में वहां से फरार होता है, जबकि इस शख्स से जो पिस्टल इस वारदात में इसने इस्तेमाल किया था वो भी पकड़ लिया है और पुलिस उसके बाद फुटेज में नजर आ रहा है। ये बंदा है जिसने सना यूसुफ का मर्डर किया है और ये गिरफ्तार हो गया है और आज आईजी पंजाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। जल्द ही आप लोग इसका जो वाज़िया चेहरा है वो देखेंगे। इंशाल्लाह इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बताती हैं कि मंडे की शाम 5 बजे एक नामालूम शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ जिसने काले रंग की शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था और हाथ में पिस्तौल था। वाकई के वक्त मेरे शौहर घर पर नहीं थे, जबकि मेरा 15 साल बेटा भी हमारे गांव चित्राल गया हुआ था। मुलजिम ने कत्ल के इरादे से कमरे में मौजूद मेरी बेटी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सना को 2 गोलियां सीने पर लगी। अहले मोहल्ला जमा हो गए। अपनी जख्मी बेटी को हमसाइयों की गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंची, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गई। नाज़रीन, जियो न्यूज पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि मुलजिम सना यूसुफ को जानता था, जबकि एबीएन न्यूज पर यह खबर आई है कि सना यूसुफ और मुबैना कातिल का रिश्ता तय था। सना